हाय एवरीबॉडी, और एक क्वेश्चन लेते हैं जून 2011 की। तो जून 2011 की सीरीज चल रहे हैं प्रीवियस ईयर की CSIR नेट की। तो आज की जो क्वेश्चन है वो क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें इसकी मेजर प्रोडक्ट बतानी है। चलो अच्छा, तो ये एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है? एक्चुअली इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन है ये। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इपॉक्साइड को भूल जाए, अगर हम इपॉक्साइड को भूल जाए अगर हम इपॉक्साइड को भूल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, ये जो सबस्ट्रेट दी हुई है हमें इपॉक्साइड को अगर हम भूल जाए तो ये जो सबस्ट्रेट दी हुई है ये एक्चुअली है 9 मिथाइल डैकलिन है, वो भी ये ट्रांस है, ट्रांस 9 मिथाइल डैकलिन है ये। तो कैसे नेमिंग करते हैं इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9 एंड दिस वन इज 10, राइट। तो ऐसा हम नेमिंग कर, देखो 9 में क्या लगी हुई है? मिथाइल। और ये देखो एक अप साइड है एक डाउन साइड है, मतलब ये क्या है? ट्रांस है। तो इसको हम बोलते हैं 9 मिथाइल डैकालीन, ठीक है। अभी अगर इपॉक्साइड रिंग आ जाए तो इपॉक्साइड रिंग, जब भी हम ऐसा इपॉक्साइड रिंग के केस आप क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग में, जैसे 2 साइक्लोहेक्सेन की रिंग लगी हुई है, तो अगर हम इसको तब इसको क्या करना, इसको शेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इसको क्या करना है, इसको हमें शेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो शेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको शेयर्ड फॉर्म की स्टेरियोकेमिस्ट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वेज में कौन सी बॉन्ड आता है और डैश में जो बोन्स आते हैं, इन वेस्ट डैश बोन्स को हम एक्साइल और इक्वेटोरियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। जिसको आता है ये कॉन्सेप्ट दे कैन स्किप इट। तो फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन को लेके करेंगे हम, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन को अगर मैंने बनाए तो मैं ऐसे बना दिया एक्साइल, ये रहा एक्साइल, ये रहा सॉरी ये डाउन अप डाउन एंड अप, राइट। तो ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए, ये इधर चले गए, ये इधर आ गए, और ये वाले क्या हो जाए, इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ठीक है। तो ये जो होता है, जो अपसाइड होता है, तो जो ये जो होता है ये क्या है? ये होती है एक्साइल। ये क्या है? ये एक्साइल, ये एक्साइल, ये एक्साइल और ये एक्साइल। और बाकी सब क्या होते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशंस। मतलब देखो, इसको हम बोलते हैं एक्साइल, इसको हम बोलते हैं एक्साइल, इसको हम बोलते हैं एक्साइल, ये होती है एक्साइल, एक्साइल और ये एक्साइल, ठीक है। और बाकी जितने बोन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करें, इक्वेटोरियल, ठीक है। ये हो गए हमारी इक्वेटोरियल, ठीक है। ऐसे हम साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेज डेज में कैसे रिप्रेजेंट करें? ये तो हम क्या एक्साइल और इक्वेटोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अभी वेज डेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? वेज डेज में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप खुद देख सकते हो। देखो, इसकी बहुत ही एक सिंपल तरीका है, सिंपल ट्रिक का जैसा आप काम करना। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आंख है हमारी। तो इस आंख से क्या हो जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्साइल इक्वेटोरियल को बना लेती हूँ पहले, ऑल्टरनेटिव में होता है ना एक्साइल इक्वेटोरियल। अच्छा देखो, तो ये हमने बना लिया एक्साइल इक्वेटोरियल को। अब देखना, आप देखो, आप शायद आप फॉर एग्जांपल आप ऊपर से देख रहे हो, आपके आंखों से आप कहाँ से ऊपर से देख रहे हो, रिंग की ऊपर से देख रहे हो, अबव से देख रहे हो, ठीक है। अगर ऊपर से देख रहे हो, जो ये जो बोन्स है, ये एक्साइल, ये ऊपर की तरफ जो बोन्स है, ये ऊपर की तरफ, एक्साइल इक्वेटोरियल मत देखना इस पे देखो, एक्साइल इक्वेटोरियल मत देखना, इसकी जो ये देखना कि ऊपर की तरफ जो बोन्स है, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो बोन्स है मतलब ये आपकी आंखों के पास होंगे, राइट। आपकी आंखों के पास होंगे कौन से बोन्स? जो भी बोन्स ऊपर की तरफ है। मतलब देखो, अभी हमें पता है जब हम वेज डेज के केस पढ़ते हैं, मतलब ये वाली जो वेज में होती है, जो बोन्ड वेज में होते हैं वो क्या होता है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो भी देख रहे हैं उसको वो ऑब्जर्वर के पास होते हैं। और ये जो डैश में जो बोन्ड होता है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से वो दूर होता है, राइट। तो मतलब आपकी आंखों के सामने कौन सी बोन्स है? जो ऊपर की तरफ है। एक्साइल इक्वेटोरियल मत देखना, इसमें हमें कौन सी बोन देखनी है? जो ऊपर की तरफ है वो क्या है? हमारी आंखों की पास। और हम कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। मतलब ये वाली बोन्स, कंक्लूजन क्या है, ये जो बोन्ड होंगे ऊपर वाली बोन्ड, ये सब किस में होंगे? वेज में होंगे। बिकॉज हमें पता है वेज डैश केमिस्ट्री में ये वेज वाली बोन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं और डैश वाली बोन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये जो नीचे की तरफ बोन्स है, जो नीचे की तरफ बोन्स होंगे वो किस में हो जाएंगे? वो इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब वो जो देखो इक्वेटोरियल, सॉरी इक्वेटोरियल, जो नीचे की तरफ बोन्स है वो किस में हो जाएंगे?
डैश में हो जाएंगे। समझ में आए? वेज में कौन से होंगे? तुम्हारे आपकी तरफ जो बोन्स है, मतलब जो ऊपर की तरफ जो भी बोन है। इक्वेटोरियल एक्साइल नहीं देखने हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। इक्वेटोरियल और एक्साइल की केस को इसके साथ कंफ्यूज मत कीजिए। कोई कोई ये समझते हैं कि जो इक्वेटोरियल होता है भाई वही कि वेज में होता है, और जो जो एक्साइल पोजीशन में होता है वो वेज में होता है, जो डैश में होता है वो किस में होता है? वो इक्वेटोरियल में होता है। ये ऐसा नहीं होता है। जो आपकी तरफ जो है, जो ऊपर की तरफ जो बोन्स है वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे वेज में, और डैश में क्या हो जाएंगे? जो नीचे की तरफ जो बोन्स है वो क्या हो जाएंगे? वो डैश में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़ते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज करेंगे? इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, तो फटाफट हमें हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितने हो गए? 5 मिनट्स हो गए ऑलरेडी। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे, इसको तो पहले शेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो, जैसे हमने एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाई है, इसमें 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग बनी हुई है, फटाफट हमने बना ली है। अभी क्या करें? इसको इस मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन की स्टेरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, राइट? एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। अभी जो वेज में है, मतलब जो वेज में है वो किसकी तरफ होंगे? आप अगर ऊपर से देख रहे हो, आपकी आंख अगर ये है, आप अगर ऊपर से देख रहे हो, मतलब ये वाली मिथाइल ग्रुप किस में होंगे? ये ऊपर की तरफ होंगे, राइट? और ये जो डैश में कौन सी होगी? डैश में ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी? वो आपके पास तो नहीं होंगे, वो अवे फ्रॉम यू होंगे, आपसे दूर होंगे, मतलब वो नीचे की तरफ होंगे, राइट? मतलब ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये ट्रांस वाई या सीस वाई? ये ट्रांस वाई। इसलिए हम बोलते हैं कि 9 मिथाइल ट्रांस 9 मिथाइल डाइकलिन बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी आप देखो, ये तो हमारी हो गई मिथाइल, ये हो गई हमारी हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट केस में क्या आ जाएंगे? आंख है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएंगे? अभी देखो, इस मिथाइल और ये इपॉक्साइड रिंग की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है। इस मिथाइल और इस इपॉक्साइड रिंग की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है। अगर मैं इसको सेम कलर से बनाती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होंगे। मतलब जो इपॉक्साइड रिंग है तो ऊपर की तरफ ही होगी ना, आपकी आंख के पास होगा, आपकी आंख के पास होगा, इस पे ऑक्सीजन लगा। ये नीचे की तरफ तो होगा नहीं, बिकॉज इसकी और इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है, राइट? तो देखो, जब भी इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग होता है तो क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग किस मीडिया पे हो रहा है, सबस्ट्रेट क्या रिएजेंट दी हुई है इस पे। जो रिएजेंट दी हुई है, इसमें देखो सोडियम क्या है? पॉजिटिव है, सल्फर क्या है? नेगेटिव है, राइट? तो इस पे क्या हो रहा है? जो सल्फर की जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या ऐसे एक्ट करेंगे? ये गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, और ये क्या देंगे? SN2 रिएक्शन होगा इस पे। इस SN1 नहीं होगा। अगर एसिड प्रेजेंस होता तो ये प्रोटोनेट हो जाता ऑक्सीजन, और इस पे ये रिंग ओपनिंग होता, तब ये SN1 मैकेनिज्म से जाता। अभी ये कौन से मैकेनिज्म से जा रहे हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक दे रहा है डायरेक्ट, तो मतलब ये क्या SN2 मैकेनिज्म से जाएंगे और रिंग को ओपन करेंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे 2 पाथ है, एक तो ए पाथ है, एक बी पाथ है। मतलब हमारी जो न्यूक्लियोफाइल है वो 2 कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। ये यहाँ से भी आ सकता है, इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, तभी क्या होगी? ये रिंग ओपनिंग होगी, मतलब ये वाली बोन टूटेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज होगी, राइट? इस पे अटैक कर सकते हैं, मतलब पाथ ए फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो पाथ बी फॉलो कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन पे अटैक कर सकते हैं, राइट? तब रिंग ओपनिंग इस साइड से होगी, ये वाली बोन टूटेगी, राइट? तो अभी देखो, अभी हमने इपॉक्साइड को क्यों बनाया ऊपर की तरफ? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या है, मिथाइल और इपॉक्साइड रिंग की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है, तो हमने ऊपर बना ली। अभी जब भी आप इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन कराओगे, SN2 वाली जो आप कराओगे, 2 होता है, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। SN1 कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वहाँ पे सिर्फ SN1 होता है, वो इसको प्रोटोनेट करेंगे, और ये वाली बोन जो भी स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जिस भी कार्बन पे स्टेबलाइज्ड होंगे, उसी बॉन्ड को वो तोड़ेगा, ठीक है? लेकिन इस केस में क्या होता है, जब भी SN2 होता है तो वो क्या होता है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस को देखते हैं। अगर इपॉक्साइड ऊपर की तरफ है तो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक कहाँ से होंगे? नीचे से होंगे, मतलब बिलो द प्लेन से होगी। और दूसरी बात क्या है, देखो अभी अगर हम ऊपर से नीचे से अटैक कराएं, एक तो हमें समझ में आएगा कि नीचे से अटैक करवाएं। अभी नीचे से अटैक करवाने से क्या होंगे, देखो अगर हम इस कार्बन पे अटैक करवाएं तो क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप है, राइट? और इस कार्बन पे अगर हम अटैक करवाएं, पे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल 0 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगी हुई है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम अपनी न्यूक्लियोफाइल को कहाँ से अटैक करवाएंगे? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड पे अटैक करवाएंगे। वो कौन सी है? वो ये वाली है, राइट? वो ये वाली है। इस साइड में क्या, एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी लगी हुई है, राइट? ये लिटिल विथ स्टेरिकली हिंडर्ड एज कम्पेयर टू दिस साइड, राइट? तो इसलिए हमारी न्यूक्लियोफाइल जो है SPH नेगेटिव, जो सल्फर पे नेगेटिव चार्ज होंगे, वो किस पे अटैक करेंगे? वो अटैक करेंगे पाथ बी को फॉलो करेंगे, मतलब, ठीक है?
तो हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, हमारी प्रोडक्ट होगी, देखो यहाँ से एक बार हम सबस्ट्रेट को बना लेते हैं, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे बनाती हूँ इससे, ठीक है, यहाँ पे बनाती हूँ। तो हम अपने सबस्ट्रेट को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ऊपर की तरफ मिथाइल ग्रुप लगी हुई है, नीचे की तरफ क्या है, हमारी हाइड्रोजन है। तो अगर बी पाथ अगर फॉलो करेंगे, मतलब PHS नेगेटिव, ये जो हमारी न्यूक्लियोफाइल है, ये अगर यहाँ पे अटैक करते हैं तो ये वाली रिंग ओपनिंग होगी, ये वाली रिंग ओपनिंग होगी, ठीक है। मतलब ये रिंग ओपनिंग होने से मतलब ये वाली बोन टूटेगी, व्हाट आई मीन टू से कि ये वाली बोन टूटेगी, ना कि ये वाली बोन, ठीक है। तो यहाँ से अगर नीचे से अटैक करेंगे, वो भी कहाँ से, नीचे से, तो मतलब वो कहाँ से होंगे, नीचे पे हम ड्रॉ करेंगे, मतलब उसको हम एक्साइल पोजीशन पे ड्रॉ करेंगे ना कि इक्वेटोरियल पे, राइट। तो PHS लग गए यहाँ पे, और ये क्या है, ये अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी, मतलब ऊपर पे क्या है, ऊपर के एक्साइल पोजीशन में क्या होगी, OH ग्रुप लगी होगी, ठीक है। सो ये है अभी, लेकिन इस फॉर्म में ये हमारी आंसर है, ठीक है, ये हमारी आंसर है। और लास्ट में ये OH कहाँ से है, ये प्रोटोनेट हो जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनी है, इस फॉर्म में हमें एक भी ऑप्शन पे नहीं दी हुई है, राइट। तो इसको अभी फिर से साइक्लोहेक्सेन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, शेयर्ड फॉर्म को, देखो इसको कन्वर्ट करो फटाफट। जैसे हम इस शेयर्ड फॉर्म का, इसको जो साइक्लोहेक्सेन को हम जैसे मतलब डैक्लिन को जैसे हम क्या कर रहे थे, शेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर से इसको अभी डैक्लिन में कन्वर्ट करो। देन डैक्लिन में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएंगे, देखो पहले तो मैं 2 6 नंबर रिंग बना लूँगी, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे किस किस की स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज हुई है, बस उसी को ही देखना। अभी मिथाइल और इस हाइड्रोजन की स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हुई है, तो क्वेश्चन में जैसे दी हुई थी बस हमें वैसे ही बनानी है, ठीक है। और ये जो है ये हम कौन सी, हम जो शेयर्ड फॉर्म में जो बोन्स ऊपर की तरफ होते हैं उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डैश पे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नीचे की तरफ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी उसको हम डैश पे रिप्रेजेंट करते हैं जो नीचे की तरफ होती है। और जो ऊपर की तरफ होती है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वैज पे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, राइट। तो ये दोनों की तो स्टेरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हुई थी। अभी देखो, अभी इन दोनों पोजिशन में देखो, एक तो OH लगी हुई है और एक क्या है, SPH, मतलब इन दोनों की स्टेरियोकेमिस्ट्री को हमें देखनी होगी। देखो अभी मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है, दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों क्या है, आपकी आंख की तरफ है। ये सपोज आपकी आंख है तो आपकी टुवर्ड्स यू, तो आपकी तरफ है, या आपके आंखों की तरफ है। और ये दो हाइड्रोजन और PHS है, ये दोनों क्या है, आपकी आंखों से दूर है। तो मतलब इनकी जो स्टेरियोकेमिस्ट्री होगी वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी वैज पे, राइट, वो हो जाएंगी वैज पे। मतलब OH ग्रुप कहाँ आ जाएंगे, वैज पे। और ये जो SPH होगी ये कहाँ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डैश पे, ये हो जाएंगे डैश पे। तो ये वाली स्टेरियोकेमिस्ट्री वाली प्रोडक्ट हमें कहाँ दी हुई है, कौन सी ऑप्शन में दी हुई है, लेट्स चेक इट आउट। ये हो गई, ये हो गई OH, अच्छा ये हमारी ऑप्शन है, आई थिंक इट विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट। देखो ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन तो देखो ये वाली ऑप्शन तो होगी ही नहीं। ये वाली ऑप्शन क्यों नहीं होगी, बिकॉज देखो यहाँ पे वही मैटर कर रहा है कि आप SPH को कहाँ से अटैक करवा रहे हो। अगर आप SPH को पाथ B ऐसे अटैक करवाते तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता, राइट, ये प्रोडक्ट मिलता। तो हाँ, ये प्रोडक्ट मिलता। और अभी हमारी आंसर कौन सी है, हमारी ये वाली हमारी आंसर है, ठीक है। OH की और मिथाइल ग्रुप की स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है, और हाइड्रोजन और SPH की हमारी न्यूक्लियोफाइल जो अटैक हुई है उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री सेम है। सो दिस one is the correct answer, option number B.